बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल के इस लेक्चर में मज़ीद कुछ फंक्शंस के हवाले से बात करेंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करना सीखा। आज कुछ और फंक्शंस की बात करेंगे। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे एक शीट यहाँ बनाने लगा हूँ, जस्ट लाइक नेम और सैलरी। नेम आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, उसके बाद सैलरी टाइप करें। आप कुछ डिफरेंट फंक्शंस की मदद से कुछ चीज़ें मालूम करने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी टोटल सैलरी जो है वो कितनी होगी। अब टोटल सैलरी के लिए आपको अगर मैनुअल फंक्शन याद है तो मैनुअल फंक्शंस की मदद से भी आप काम कर सकते हैं। जस्ट लाइक इज़ इक्वल टू सम, उसके बाद स्टार्टिंग सेल एड्रेस और एंडिंग सेल एड्रेस। ये एक रेंज होती है बेसिकली कि कहाँ से लेके कहाँ तक आप जो है वो सम करना चाह रहे हो। तो B2 इज़ द एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग सेल एंड उसके बाद कॉलन प्रेस करेंगे और उसके बाद लास्ट सेल एड्रेस जो कि B7 है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन प्रेस एंटर। तो इस तरीके से 42,000 जो आंसर आया, ये टोटल सैलरी आपके सामने। इसके लिए आपको लिखना होगा इक्वल सम स्टार्टिंग सेल एड्रेस एंड एंडिंग सेल एड्रेस, कॉलन बीच में आप डालेंगे यहाँ पे। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, इज़ इक्वल टू सम और B2 एंड B7। इसके अलावा आप इस तरह भी मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग सेल रेफरेंस। B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 एंड प्लस B7। वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए सेल का रेफरेंस भी यूज़ किया जा सकता है। आंसर को कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इजी मेथड वही होगा कि आप इसको बाय यूजिंग सम फंक्शन जो है वो अप्लाई करें। बहुत सिंपल है कि स्टार्टिंग सेल एड्रेस और एंडिंग सेल एड्रेस 42,000, ये आंसर आ गया। उसके बाद मज़ीद मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कौन सी है। मैक्सिमम सैलरी जो है वो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। उसके लिए आपको इक्वल मैक्स लगाना होगा और सेम केस सेल का रेफरेंस देंगे कि स्टार्ट सेल एड्रेस और एंडिंग सेल एड्रेस। इक्वल मैक्स B2 कॉलन B7, उसके बाद एंटर करें। 15,000 जो है मैक्सिमम सैलरी है। इसी तरह से आप मिनिमम सैलरी मालूम करना चाहते हैं, इक्वल मिनिमम, उसके बाद B2 से लेके B7 तक, इक्वल मिनिमम और रेंज B2 एंड B7। 2500 जो है ये मिनिमम सैलरी है और अब मैं मालूम करना चाहता हूँ कि एवरेज सैलरी कितनी होगी। तो उसके लिए आपको AVERAGE मैनुअल एवरेज का फंक्शन यहाँ टाइप करना होगा B2 से लेके B7 तक, इक्वल एवरेज B2 टू B7। इस तरह से आपने एवरेज जो है वो फाइंड आउट की। तो देखें, एक शीट आप जो बनाते हो उसमें डिफरेंट फंक्शंस की मदद से आप बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह मैं इसमें मीडियन मालूम करना चाहता हूँ। स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होती है मीडियन, और मीडियन का मतलब होता है कि वैल्यूज़ की मिड वाली वैल्यू। इसमें ये होता है कि वैल्यूज़ को सॉर्ट किया जाएगा असेंडिंग ऑर्डर्स में, और उसके बाद जो दरमियान की वैल्यू होगी वो इसका आंसर होगा। इसके लिए आप टाइप करेंगे इक्वल MEDIAN मीडियन, और उसके बाद स्टार्टिंग सेल एड्रेस और एंडिंग सेल एड्रेस, इक्वल मीडियन स्टार्टिंग सेल एड्रेस और एंडिंग सेल एड्रेस। इसको एंटर कर दें तो ये आंसर आ गया 4750। यहाँ आपके पास मीडियन जो है ये इसका आंसर है। इसी तरह से आप और भी फंक्शंस की मदद से अपनी इंक्वायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा नंबर है जो कि मोस्ट रिपीट हो रहा है। जस्ट लाइक अगर ए की सैलरी 2500 है और सी की सैलरी भी 2500 है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें से वो कौन सा नंबर है जो कि मोस्टली रिपीट हो रहा है।
तो इज़ इक्वल टू मॉड और स्टार्टिंग सेल एड्रेस और एंडिंग सेल एड्रेस 2500, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है तो इसलिए इसने आंसर दिया मॉड मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर 2500। टोटल, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, मीडियन, मॉड, इस तरह ये चंद एक फंक्शंस हैं, इनको आप देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद सेम इस तरह की आप एक छोटी सी शीट बना लें और इन तमाम फंक्शंस की आप 1 बाय 1 प्रैक्टिस करें। पहला फंक्शन जो था वो सम के हवाले से था, दूसरा मैक्स के हवाले से, तीसरा मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए, चौथा एवरेज मालूम करने के लिए, उसके बाद मीडियन मालूम करने के लिए और लास्ट में मॉड मालूम करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और फंक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे।